जहाज जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर सिर्फ अनमोल नहीं, बात यहीं तक नहीं है, जिसको रसूलुल्लाह ने खरीदा वो अबू बकर था तो सिद्दीक बनाया है, उमर था तो फारूक बनाया है, उस्मान था तो जुन्नूरैन बनाया, अली था तो हैदर कर्रार बनाया, बिलाल था तो फखरे आसमान बनाया है, अब्दुल्ला इब्न मसऊद को फखरे फिक़ा बनाया है। जो आया जिस अंदाज से आया मेरे मुस्तफा ने उतना नवाजा है। आज के दौर में हम देख रहे हैं, मुझे दुनिया क्यों पूछती है, मुझे दुनिया क्यों देखना चाहती है। यहाँ का मजमा भी मैं जानता हूँ, ये सुनने कम देखने ज्यादा आया हुआ है। सुनने के लिए तो यूट्यूब से सुन ही रहे, सारी तकरीरें पहुंच भी रहे और ऑनलाइन अभी भी चल रहा होगा, घर बैठ के देख सकते हैं। लेकिन ये उमड़ता हुआ मजमा जो देखने के लिए आया है वो इसलिए कि मेरे अजीजों, दुनिया को ये बता दें, दुनिया सेलिब्रिटीज को देखने के लिए कतार लगाती होगी, ये उम्मत ऐसी है मुस्तफा के कैदी को देखने के लिए उमड़ आती है। वरना तवज्जो मेरे अजीजों, इस भरी दुनिया में हम जानते हैं जेल से छूटा हुआ आदमी मुंह छुपाकर घूमता है। लोग क्या बोलेंगे, जेल से आया है ना, हम जाने में मुंह छुपाए थे ना आने में मुंह छुपाए। अरे वो छुपा करके वो जाए जो चोरी करके गया हो, जो डकैती करके गया हो, रेप केस में अंदर गया हो, माल खा करके अंदर गया हो, वो क्यों मुंह छुपाए जो लब्बैक या रसूलुल्लाह कह कर गया हो। आपके लिए भी मैं कह रहा हूं, मुंह छुपाने की नहीं, ये मुंह उठाने का वक्त है, उठाने का वक्त है। इसलिए कि मेरे अजीजों, उस नामे पाक के बाद अगर कोई मुसीबत आती है तो ये हुकूमतें या ताकतों के जरिए से वो तो जरिया बनते हैं। असल बात ये है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला उस अजीम इम्तिहान से गुजारना चाहता है जो बिलाल हबशी को दिया गया है, जो खब्बाब बिन अल-अरत को दिया गया है, जो खुबैब बिन अदी को दिया गया है, जो ज़ैद बिन दसना को दिया गया है। मैं तारीख पढ़ता हूँ, हमेशा एक बात याद आती है, मेरे साथ भी सेम मामला हुआ था, हालांकि कंपैरिजन कुछ नहीं, बिला तशबीह बिला तमसील। इमाम अहमद बिन हम्बल 5 लाख हदीसों के हाफिज हैं। आपको एक फतवे की वजह से, एक फतवे की वजह से 3 बार कोड़े मारे गए, 3 बार। और कोड़े किसको कहते हैं? ये जो कमर का बेल्ट है इसको नहीं, वो चमड़े का पट्टा होता था, एक बार मारते थे तो चमड़ी लगकर आ जाती थी। ऐसे कभी 80 कोड़े, कभी 100 कोड़े। इमाम अहमद बिन हम्बल को जब ले जाया जा रहा था, ये तीसरी मर्तबा था, वक्त का खलीफा, वक्त का खलीफा, जब जल्लाद को हुक्म दिया कि इस बार फिर इनको कोड़े मारो, इनको फतवा वापस लेने के लिए कहो। एक शख्स ने कान में आकर के कहा, वो भी बड़े आलिम थे उस वक्त, कहा कि आप मुझसे कान में कह दें से मैं सारा मामला सही कर लूंगा, निपटा लूंगा। आपने कहा, मेरे मुस्तफा की इज्जत और उनकी शरीयत कानों में नहीं बोली जाती, कानों में नहीं, इसलिए हम भी भरे मजमों में कहते हैं। आप जा रहे थे तो एक मशहूर चोर था बगदाद, उसने पुकार करके क्या कहा, अहमद बिन हम्बल सुनो, मैं चोरी में 1500 कोड़े खा चुका हूं, चोरी कर कर करके बार बार पकड़ा जाता हूं, कोड़े खाता हूं, लेकिन फिर भी मैंने चोरी नहीं छोड़ी, चोरी अभी तक मुझसे छूटी नहीं है। ऐ अहमद बिन हम्बल, मैं चोरी छोड़ भी दिया अगर तो ज्यादा से ज्यादा मेरे बच्चों के पेट पे फर्क आ सकता है। आप ये कोड़ों के डर से हक बात बोलना न छोड़ें, इसलिए कि अगर आप समझौता कर लिए तो पूरी उम्मत बर्बाद हो जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं, अच्छे अच्छों से बढ़ करके उस चोर ने दर्स दिया था, उस चोर ने सबक सिखा दिया था कि लोग
सजाओं के डर से जब चोरी नहीं छोड़ते तो हम सजाओं के डर से मेरे मुस्तफा का नाम लेना क्यों छोड़ दो, हुजूर की इज्जत पर बात करना क्यों छोड़ दो। और अब तो हमें पता है हमारी जिंदगी बची क्या, हमारी जिंदगी की असर हो गई। जिसकी उम्र 40 साल के करीब होती है वो कहा जाता है असर का वक्त हो गया उसकी जिंदगी। असर से मगरिब में कितना टाइम रहता है, सूरज डूबने को बहुत थोड़ा सा वक्त रहता है। हमारी जिंदगियों की असर हो गई, मगरिब में थोड़ा सा वक्त बाकी है। जो जीना था रब तबारक व तआला ने खुशियां अता की, बचपना भी खुशहाल, हमारी जवानी भी खुशहाल, हमने जो पढ़ना था पढ़ लिया, शादी बच्चे सब हो गए, तिजारत भी हो गई, माल भी, घर भी, सारी चीजें अल्लाह ने जो जीने की दुनिया में सराय सब अता कर। अब इस वक्त जब असर से मगरिब का वक्त हो चुका हो, आदमी अगर अल्लाह के जिक्र से मुंह फेर ले और इधर सूरज डूब जाए तो फिर उसकी जिंदगी इससे ज्यादा नहुसत में नहीं आ सकती। उससे बदकिस्मत कौन है जिसकी फजर अच्छी हुई, जोहर अच्छी हुई, असर तक अच्छे पहुंचा और असर के बाद बिगड़ गया, तो उससे बढ़ करके बदनसीब कौन है। इसलिए मेरे अजीजों, अब तो हम कंप्रोमाइज नहीं करने वाले, अब तो हम समझौता नहीं करने वाले। अब जो होना है, जिसको हमारे मुहावरों में कहा जाता है, जब सर ओखली में रख दिया तो मुसल से क्या डर। आदमी को पता है। बहरहाल आपसे मेरा एक मैसेज है, आपसे मेरा एक पैगाम, ये और फितनों का दौर आता जाएगा और फितनों का दौर बढ़ता जाएगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देख रहा हूं फितने मेरी उम्मत पर इस अंदाज से आ रहे हैं जैसे बारिश के कतरे, बारिश के कतरे जिस तरह आ रहे हैं इस तरह से फितने आएंगे। तस्बीह का दाना यानी तस्बीह उसकी गांठ अगर टूट जाए तो दाने किस तरह से बिखर जाते हैं। हुजूर पाक फरमाते हैं उम्मत में फितने इसी तरह से होंगे, एक दाना पकड़ने जाओगे दूसरा सरक जाएगा, दूसरा पकड़ने जाओगे तीसरा निकल जाएगा। तुम एक फितने से निकल करके आ रहे होगे, दूसरा सामने होगा और तुम ये कहोगे इससे बड़ा फितना तो मैंने देखा ही नहीं, जबकि उसके बाद फिर फितना आएगा। हुजूर फरमाते उसको देखकर फिर कहोगे तुम इससे बड़ा तो मैंने देखा ही नहीं। इस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। हर आने वाला दिन एक नया फितना लेकर के आएगा। इसी जमाने के मुतालिक मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा ईमान पर कायम रहना इतना मुश्किल हो जाएगा जितना हथेली में अंगारा लेकर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। आग का अंगारा लेकर आदमी हथेली में खड़ा हो सकता है, इतना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं देख रहा हूं उस दौर को, लोग हवाओं में ईमान बेच देते। आज जिसकी हवा देखा उसकी बोली बोलना शुरू कर दिया। इधर आंधी चल रही है उसके पीछे भाग गए। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि ताकत की बोलबाला ऐसा होगा कि लोग उसी को सब कुछ समझ रहे होंगे। आज वही है ताकत, हुकूमत, सत्ता जिसके पास है, लोग ये समझते हैं उनके साथ ही रहने में भलाई है, उनके साथ ही रहने में भलाई है कि कुछ उनका छूटा हुआ झूठा खाने को मिल जाएगा। मेरे अजीजों, ये ईमान की अलामत नहीं। हुजूर ने ये भी फरमाया, दज्जाल जिस वक्त जमाने में आएगा, दज्जाल उस वक्त का हाल ये होगा, हजारों की तादाद में लोग ईमान छोड़कर उसकी फौज में शामिल हो जाएंगे। और हुजूर ने फरमाया, दुनिया शुरू होने से लेकर कयामत तक उससे बड़ा कोई फितना नहीं। वो दौर भी आने वाला है। उस दौर की अलामत में क्या बताया मेरे आका ने? इरशाद फरमाया, सच को झूठ बना दिया गया होगा और झूठ को सच बना करके पेश किया जा रहा होगा। क्या आज ये पूरा निजाम कायम नहीं है? ये सारा मीडिया ये दज्जाली निजाम पर चल रहा है। ये सब दज्जाल के चेले जितने भी बैठ करके भोंकते हैं, जो सच्ची बात होगी उसको ऐसा तोड़ मरोड़ करके बयान करो कि वो झूठी लगने लगे, और झूठ को इतना सजाओ, इतना बोलो कि सच लगने लग जाए। आज उस दौर में तुम जी रहे हो। कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं तुम्हारे पास,
कितने बड़े बड़े चैलेंजेस है, ईमान पर कायम रहना मुश्किल हो जाएगा। इन हालात में अब आला हजरत क्या फरमाते, इरशाद फरमाते, जब ऐसे हालात होंगे उसको कहा गया है सूना बन है, सोना जहर है, सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे। 3 बार फरमाया आला, सोना पास है तेरे, सोना क्या है, गोल्ड तेरे पास है, सोना बन है, बन कहते हैं जंगल को, सोना जंगल सुना होगा नाम, वीरान है, बिल्कुल आवाज ही नहीं है, सोना जंगल है, सोना पास है, सोना बन है, और ऐसे वक्त में सोना जहर है। समझ में आई बात? 3 बार सोने का लफ्ज इस्तेमाल किया और तीनों में अलग अलग माने। सोना पास है, सोना बन है, और सोना जहर है, उठ प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है तेरी मथी निराली, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर खुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए दुनिया देखी भाली। आज उसी दौर में हम जी रहे हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए। तुम्हें जितना सजा सवार करके दिखाया जाता है ये असल दुनिया नहीं है नौजवान। मैंने ये सारी तमहीद इसलिए बांधी कि तुमको हाँक रही है दुनिया किस तरफ। तुम टेलीविजन पर थिरकने वाली तस्वीरों को देखकर फिदाई बन गए। तुम सोचने लग गए कि ये बड़ा स्टार आदमी है, ये हीरो है, ये एक्टर है, ये कोई एक्ट्रेस है, इसके पहने हुए कपड़े, इसका बनाया हुआ हेयर स्टाइल, इसके चलने के अंदाज, इसके खाने के अंदाज, इसने अगर किसी चीज की एडवर्टाइज की तो उसको लेकर पड़े जाना। ये दुनिया की दिखाई हुई परदेसी नींद पर जिसके पीछे तुम पागल हुए जा रहे हो, ये वही दुनिया है जो शहद दिखा रही है और जहर पिला रही है। असल में मामला ये है मेरे अजीजों, तुम्हें इस वक्त जगाना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम इस जादू को समझो, इस जादू को समझो जो दुनिया तुम्हें खींच रही है, क्या बनाना चाहती है। मैं साफ लफ्जों में अगर कहूं तो तुम्हें क्या बनाना चाहती है। एक नौजवान को देखा, कानों में बालियां, हाथ में चूड़ी और बालों में चोटी भी। हमने देखा अच्छा खासा नौजवान बन क्या गया, ना मर्द दिखता है ना औरत दिखता है। दुनिया तुझे तीसरी मखलूक बनाना चाहती है और तू शौक से इसके पीछे भाग रहा है। कभी सोचा भी नहीं औरतों को क्या बनाना चाहती है, पूरे जिस्म का लिबास हटा दे, बस कपड़ों के टुकड़े ऊपर और नीचे लगा दे, और इसको ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन फैशन है। अगर नंगा रहना फैशन है तो भैंस ज्यादा फैशनेबल है, हो तो कुछ भी नहीं पहनती। जानवर सबसे ज्यादा फैशनेबल है, नंगे रहने को फैशन कहा जाता है। सोचो मेरे अजीजों, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं। वो निजाम भी मैं देख करके आया जहां भाई बहन की शादी को आज जायज करार दिया गया। हुकूमतों से लोग लड़ रहे हैं कानूनी हक लेने के लिए। इटली में, नीदरलैंड में लोग ये कानून पारित करवाना चाहते हैं कि भाई बहन से शादी करने की इजाजत दी जाए। अब तो दुनिया की कितनी ऐसी हुकूमतें हैं जो होमोसेक्सुअलिटी को पूरी तरह से अलाउ करके रखी हुई है। मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से निकाह कर शादी कर सकती है, माँ बेटे के साथ चाहे तो रह सकती है, बाप बेटी के साथ चाहे तो रह सकता है। इसको फ्रीडम कहा जाता है। मेरे अजीजों, जानवरों से भी ज्यादा जलील तुम्हें बनाना चाहती है दुनिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, उठो वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी। दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। तुम्हारे पास अब एक ही इलाज है, एक ही इलाज है, एक ही इलाज है। तुम कहां कहां से बच पाओगे इनके वार से। तुम्हारे घरों में जो टेलीविजन है, सोचते थे पहले कि टीवी चालू करेंगे तो नंगे नाच होंगे। अब वो जमाना भी गया। इस दुनिया ने तुम्हारे हाथों में पहुंचाया। तुम्हारे हाथों में नहीं बल्कि तुम्हारी उंगलियों के एक टच में जितनी गंदी फाहिशा चीजें देखना हो सब देख सकते हो।
तुम्हारी आंखों की हया खत्म, तुम्हारे दिल का सुरूर खत्म, तुम्हारे रूह का नूर खत्म, सब चीजें छीन ली गई और तुम कहां कहां बच पाओगे, कहां कहां बच पाओगे, कैसे कैसे इन वारों से बच सकते हो। एक ही इलाज है, एक ही इलाज है जिसको इकबाल ने 10 साल अपनी मेहनत के बाद कहा था। वो इलाज ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। हर आफत, हर फितने से हिफाजत चाहते हो, एक साथ के पास आ जाओ। बुलहवसन सीमा दर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। उस जमाने के जो सहाबा मेरे अजीजों अक्ल के बादशाह थे, वो लोग तिजारत के बड़े हुनरमंद लोग थे। बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यूं ही नहीं आए थे अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके। आपको पता है मक्का से जब हिजरत करके साहबा आए थे किस किस अंदाज से आए थे। एक सहाबी ऐसे हैं, उनकी माँ ने कहा था अगर तुम जाओगे तो सारी जायदाद तुम्हारी खत्म कर दी जाएगी। कहा अभी के अभी लिख लो, जाना है तो मदीने जाना है। 27 साल का जवान है, 27 साल का जवान, और इतने मालदार घराने से कि वो खुशबू लगाकर चलते थे तो पूरे मक्का की गलियों में खुशबू, लोग सूंघ करके पहचानते थे। माँ ने कहा जाना है तो फिर जायदाद नहीं दी जाएगी। कहा मंजूर है, सब छोड़ दिया। जाने लगे तो माँ ने कहा जो तुम्हारे जिस्म पर कपड़े हैं ये भी हमारी कमाई के हैं, उतार के जाओ। उतार दिया, टाट के कपड़े पहन लिए, कांटे ऊपर से लगा दिए। कहा खुश हो, ले लो तुम्हारी दुनिया तुम्हें मुबारक, मैं मेरे मुस्तफा के कदमों में खुश रहूंगा। निकल गए तो इतने पर भी काफी नहीं, पैसे वाला घराना था। माँ और बाप और उनके खानदान ने पैसे देकर गुंडों को खरीदा और कहा हमारा बेटा मदीने निकला हुआ है, बीच रास्ते में उसको पकड़ो, इतना मारो कि वो वापस आ जाए। माँ और बाप अपने बेटे को मारने के लिए गुंडे भेजे और वो गुंडे आए, नौजवान को इतना मारा कि नाक फट गई थी, पूरा खून खून हो गया, चलने के काबिल भी नहीं रहा। वो डाकू और गुंडे थक गए और कहा कि चल वापस चला जा अपने घर, हम मारना छोड़ देंगे। उस नौजवान ने कहा अब तो तुमने और भी मुश्किल कर दिया है, और भी मुश्किल कर दिया है। इस दर्द को सहने के बाद अगर मैं वापस चला गया तो मुझसे बड़ा बुज़दिल कौन होगा। अब तो मैं वापस नहीं जा सकता। 9 दिन का लंगड़ लगड़ करके सफर किया, मदीने पहुंचे। अल्लाहु अकबर, कौन सी चीज थी जो उनको इस तरह खींची खींची लाती थी। मार भी खाया, जायदाद भी छोड़ी, घर भी छोड़ा, वालिदैन भी। और इधर साहबा कहते मगरिब का वक्त था, अजान हो चुकी थी, सब मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के बाहर है। अचानक हुजूर तशरीफ लाए बाहर, तो साहबा भी बाहर। हुजूर अपनी गर्दन ऊंची कर करके किसी का इंतजार कर रहे हैं। साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह कोई कबीला आ रहा है, कोई खानदान आ रहा है? हुजूर ने फरमाया नहीं, मेरा एक दीवाना मेरी मोहब्बत में मार खा के आया। हाय जिस दिन मेरे आका ये कह दे तो उसकी मेराज। अब सारे सहाबा ने देखा नौजवान लगड़ते लगड़ते आ रहा है, जख्मों से चूर है। जैसे ही वो करीब आए मेरे आका ने अपनी चादर उठाई और उनको डाल दिया, और वो जख्मों से चूर जो लगड़ाते हुए आए नौजवान सहाबी हैं, मुस्कुरा दिए और कहा मुझे चादर मिलने के बाद ऐसा लगा कोई जख्म ही नहीं था, कोई मार ही नहीं थी। इसी को हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है।
हर सितम हर मुसीबत गवारा है। या रसूल अल्लाह, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा। मेरे नौजवानों, इस बात पर जीना शुरू कर दो, जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, बड़ी आसान हो जाएगी। हर तकलीफ हर मुसीबत में सिर्फ इतना कह दो, मैं हर चीज गवारा कर लूंगा, मेरे नबी की एक नजर मुझ पर हो जाए, एक बार। और सहाबा कहते हैं अल्लाहू अकबर। एक बात मैं आपको बताऊं, ये सहाबा जो इतना मार खाए, इतनी मुसीबतें उठाई, उनसे पूछा गया आपने तो दीन के रास्ते में बड़ी कुर्बानियां दी, जैसे लोग आज भी हमसे कहते हैं ना आपकी तो कुर्बानियां बहुत है। हाँ, उलमा से भी मैं कहता हूं, अल्लाह अगर हमको 1000 साल की उम्र दे और बिला नागा हर रात हम पूरी रात खड़े होकर हुजूर पाक की सीरत बयान कर कर करके लोगों में तबलीग करें, इसको भी अगर आप कहते हैं बड़ी कुर्बानी है, आओ सहाबा की बारगाह में, सहाबा की बारगाह। उस सहाबी से पूछा गया इतना कुछ बर्दाश्त किया, इतना कुछ मिला क्या आपको, बदले में क्या मिला? अल्लाहू अकबर। इश्क वालों का जवाब सोचिए, सुनिए। वो कहते हैं कौन है जो ये कह रहा है कि मैं बहुत मुसीबतें उठाई? अरे ये तो कुछ भी नहीं, हमारे सारे अमाल बहुत छोटे हैं उनकी एक मुस्कुराहट पर, उनकी एक मुस्कुराहट पर सारी दुनिया से बढ़कर के कीमती है उनकी एक निगाह, उनकी एक नजर। मोहब्बत का तकाज़ा